हाँ चौथा 4r का होल स्क्वायर। आइए देख लीजिए 1/2r माइनस 4r का, ये तो इजी है, a b, a माइनस b का इजी है, कंपेयर कर लेंगे ना। a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, यही होता है। a की वैल्यू क्या निकल के आई है, a 1/2r और b की वैल्यू माइनस की जगह तो माइनस ऑलरेडी है, b की वैल्यू 4r। ठीक, ये तो इजी क्वेश्चन है। a की वैल्यू 1/2r का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 1/2r और b की वैल्यू क्या है 4r प्लस b स्क्वायर, b क्या है भाई 4r का, यही करेंगे ना, इजी। आओ सॉल्व करते हैं, ये क्या आ जाएगा 1/4r का, ऐसे ही खुलेगा माइनस, देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो माइनस का आएगा 1/r, क्या आएगा देखो यहाँ 4 भी है तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, और देखो r से r भी गया, r से तो 4 1 जा 4 और प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16r स्क्वायर। ओके, हो गया 1/4r स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1/16r स्क्वायर। ठीक है, ठीक, आप चाहेंगे तो इन दोनों को सॉल्व भी कर सकते हैं। 1/4r स्क्वायर, इसको इधर इसके बगल में लिख लीजिए, 16r स्क्वायर माइनस 4, इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं ना, नहीं तो ये इतना ही छोड़ दो, ये भी सही है। ठीक है, ये हो गया, और कुछ हुआ, ये आया, ठीक, सही है। पी स्क्वायर प्लस 1/2, पी स्क्वायर माइनस 1/2 वाला ये हो, चलो अच्छा। कल हम a माइनस बी, ए प्लस बी वाला फॉर्मूला भी बता दिए थे, विजुलाइज करा दिए थे फिगर बना के, उस पे क्वेश्चन दिए थे। अच्छा, आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं, है ना, 3 सर्व समीकरण पढ़ चुके हैं, कौन कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और चौथा भी पढ़ लिए हैं कल, कौन सा वाला चौथा, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, दिखे थे ना हम लोग कल, फिगर भी बना के समझे थे, चारों फॉर्मूले को हम लोग विजुलाइज किए हैं फिगर बना बना के, स्क्वायर बना के और रेक्टेंगल बना के। अच्छा, अब हम लोग को इस आइडेंटिटी पे क्वेश्चन करने हैं, जब भी हम आइडेंटिटी बोलेंगे सर्व समीकरण, अब हम इन सर्व समीकरणों पे क्या करेंगे, क्वेश्चंस पढ़ेंगे करेंगे। ठीक है, आओ करते हैं, देखो चलो, तो इसको करते हैं सेकंड वाला। आप सॉल्यूशन सेकंड देखो क्या लिखा है, 104 गुणे 96, तो 104 को हम लिख सकते हैं ना 100 प्लस 4, लिख सकते हैं ना ऐसे 100 प्लस और इसको 100 माइनस 4, अब हो गया। ठीक, दिख गया, a प्लस बी, ए माइनस बी, कंपेयर करा लो a प्लस बी से और a माइनस बी से, क्या होता है a स्क्वायर माइनस, रखो a की वैल्यू 100 यानी 100 का होल स्क्वायर माइनस b की वैल्यू, चाहे यहाँ से उठा लो यहाँ भी 4 दिखेगा, क्या 4 का होल स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000 माइनस कितना जाएगा 9,984। चलो हो गया, इस तरीके से करना है इसको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी तो पढ़े हो, अभी तो पढ़े a प्लस बी और a माइनस बी लिखा होगा तो कैसे लिख सकते हैं। ठीक, तो ये है हमारा, इसको बोलते हैं फैक्टर फॉर्म, ये एक्सप्रेशन फॉर्म कहलाता है ना, ये गुणनखंड कहलाता है, ये सर्वसमीका कहलाता है। तो ये वाला पोर्शन दिया है, तुमको क्या करना है, फैक्टराइज यानी गुणनखंड निकालना है इसका, यानी इस फॉर्म में लिखना है, नहीं लिख दोगे क्या,
अरे जैसे यहाँ से यहाँ चले गए, यहाँ से यहाँ चले जाओ। हाँ, पहले सबसे पहले हम कंपेयर कराते हैं, तुलना कराते हैं। तुलना कराओ, ये कौन से वाले साइड से तुलना होगा, इधर से कि इधर से? इसका तुलना इधर वाले साइड से होगा कि इधर वाले साइड से? स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर इधर आता है कि इधर आता है? यहाँ आता है, तो इससे तुलना कराओ, हो जाएगा। यानी ये वाला हिस्सा तुम इधर लिखोगे और ये वाला हिस्सा हो जाएगा। ये करते हैं ना, नहीं समझ में आया? अरे भाई ये यही रूप यही फॉर्म दिख रहा है ना, तो हम लिख सकते हैं ना ए स्क्वायर माइनस क्या होता है, एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में। अरे यही तो बोल रहे थे। अब बस ए की वैल्यू क्या लिखिए, पहले आप ऐसे ए का स्क्वायर, इसको पूरे का स्क्वायर के रूप में लिखिए, तो 9m स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 3m का माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, 1/5n का, बोलो हो गया। अब ए क्या आ गया, ए आ गया 3m और बी आ गया 1/, अब रख दो यहाँ पे ए की वैल्यू 3m, बी की वैल्यू 1/5n, एक ब्रैकेट में इधर ए की वैल्यू 3m और बी की वैल्यू 1/, लो हो गया फैक्टर फॉर्म। ये तो करना था। अच्छा, हम लोगों को कुछ स्क्वायर्स देखने हैं, कुछ नंबर के स्क्वायर पे थोड़ा सा विचार करना है, सोचना है। क्या समझो, देखो जैसे कि एक क्वेश्चन हम दिए 15 और इसका निकालना है होल स्क्वायर, सेकंड दिए 25 का स्क्वायर, थर्ड दिए 35 का स्क्वायर, फोर्थ दिए 45 का स्क्वायर। ठीक, मान लो आपके पास इस तरीके से नंबर हैं और इनका क्या निकालना है, स्क्वायर। क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। आप ध्यान देंगे कि सारे नंबर का यूनिट डिजिट 5 है ना, इकाई का अंक क्या है सब में 5। तो ऐसे नंबरों का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हैं, निकाल के देख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं क्या होगा। आप देखते हैं निकाल के। हम पहले 15 का निकालने वाले हैं, तो 15 का स्क्वायर निकालेंगे तो 15 इंटू 15 करेंगे, 15 इंटू 15 करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा। ठीक, 25 को करिए, कितना आएगा, 35 का करिए, 45 का करिए। ठीक है, ये आएगा 2025। ठीक, ये तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिए। अगर हमको इसी को आइडेंटिटी लगा के, जो हम लोग 3-4 फार्मूला पढ़े हैं, उस फार्मूला से करना होगा तो कैसे करेंगे। मान लो पहला वाला है 15 का होल स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं ना 10 + 5 का, नहीं लिख सकते, a + b का क्या होता है, a स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, 2ab, पहले 2ab और प्लस का b स्क्वायर, क्या होगा, ये हो गया 100, ये हो गया 100 और ये हो गया कितना हो गया, फिर से आ गया, फिर से आ गया। हाँ, माइनस कैसे, माइनस कहाँ, प्लस करके लिखे ना। हाँ लगा तो कर दोगे, वहाँ से भी आ जाएगा। ठीक, चलो। अच्छा, हम 25 का निकाले तो ध्यान देंगे सारे लोग, 25 का निकाले तो 25 को कैसे लिख सकते हैं, 20 प्लस क्या होगा, 20 का स्क्वायर a स्क्वायर, 2ab प्लस b का, ये होगा ना, ये कितना हो जाएगा, ये कितना रहा है, ठीक 625। आगे 35 क्या, माइनस वाले से नहीं प्लस वाले से करने दो, क्योंकि हमको पहले वही समझाना है ना। क्या होगा भाई, 30 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये बात कम करिए, चल नहीं रहा, कितना आंसर आएगा, 325। क्या आएगा आंसर, 12। कुछ आप लोग को नोटिस हुआ,
स्क्वायर निकालते समय कि जब भी हम इस तरीके से नंबर का स्क्वायर निकालें तो लास्ट में एक चीज़ कॉमन आ रहा है, सब में आ रहा है 25 ऐड हो रहा है लास्ट में सब में। जाहिर सी बात है कि लास्ट में क्या मिल रहा है 5, जिसकी वजह से क्या बन रहा है 25, यानी 25 ऐड हो रहे हैं। अच्छा 25 के पहले वाले नंबर को आप चेक करिए, 25 के पहले वाले नंबर क्या है, 100 200 हो जा रहे हैं, फिर 25 जोड़ के 225, यहाँ भी आप लोग ऐड करें 400 200 तो 625, इस तरीके से हो रहे हैं। तो आप एक बात ध्यान दीजिए क्या कि आप इस 25 को छोड़िए, 25 को, ये जो पीछे 25 लगा है इसको भूल जाइए, आप केवल आगे वाले नंबर को देखिए। यहाँ भी 25 को छोड़िए, आगे वाले नंबर को देखिए, यहाँ भी 25 नंबर को छोड़िए, आगे वाले नंबर को देखिए। तो जब आगे वाले नंबर को देखेंगे और आप देखें कि ये जो नंबर मिला है किसका स्क्वायर था 15 का, तो ये जो 25 बन रहा है इस 5 की वजह से बन रहा है ना, इसी 5 की वजह से तो ये 25 आ रहा है लास्ट में। क्या रह गया 1, क्या रह गया। अगर 1 को 1 में एक और ऐड करके यानी 2 से मल्टीप्लाई करा दे तो क्या हो जाएगा, यही वाला तो 2 यहाँ पे लिखा है, कहाँ गया देखो, दिखा, और दिखाते हैं। यहाँ क्या लिखा है 6, यहाँ देखिए क्या लिखा है 2, और 2 का 2 में 1 ऐड करिए, आया 6, आया कुछ समझ में। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है 12, आप यहाँ देखिए क्या लिखा है 3 में 1 जोड़िए, आया कुछ समझ में। यानी अगर हमको ऐसे नंबर जिनका यूनिट डिजिट 5 आता है और उसका स्क्वायर करना हो, उसका क्या करना हो, तो हम डायरेक्ट कर पाएंगे, कुछ नहीं करना है, बस आप नंबर पकड़िए। जैसे मेरे पास 15 का स्क्वायर करना है, मुझे मालूम है कि ये 5 है तो लास्ट में 25 को ऐड करना है। मैं यूनिट पे आएगा क्या लिखा है 1 में 1 बढ़ाइए 2 और मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी आ गया 2 का मतलब यहाँ 200 हो जाता है, और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक। जैसे मान लो मेरे पास 35 है और 35 का स्क्वायर करना है, तो सबसे पहले हम 25 लिख लेंगे, 3 में 1 बढ़ाओ 12, यहाँ जोड़ दीजिए, यही आ रहा है ना। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये देखो। इसी तरीके से आपसे अगर पूछे कि चलो हम 55 का स्क्वायर निकालो, वेरी गुड, 5 में 1 जोड़िए, सो इजी। तो यही ऑब्जर्व कराना था कि हाँ, क्योंकि अगर लास्ट में आपको यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक 5 दिखे और उसका स्क्वायर निकालना तो सीधे निकाल पाएंगे, ठीक है। बस आप देखिए नंबर क्या लिखा हुआ है, उसमें 1 ऐड करिए, मल्टीप्लाई कराइए, हो जाएगा। आप ये भी बता पाएंगे 65 का, चलो आर्यन 65, 6 में 1 जोड़िए 7, 7 छके 42 और 25, ओके, इजी है, अब याद रहेगा। अगर आपके पास ऐसा आ गया तो बताइए। वेरी गुड, कितना आएगा ना, क्योंकि ये 5 बनाएगा 25 और 10 में 1 जोड़िए 11 दहा में 100, ठीक। 125 का पूछेगा कोई तो आपको 13 और 12 करना पड़ेगा, बस 13 गुणे 12, 1 5 6 2 5 15 625, कितना आएगा, आ गया, ठीक। ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों मुझे जो भी ये पैटर्न जो बन रहा है, इस नंबर को देखो जो 10th प्लेस पे नंबर लिखा है उसमें 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करने पे क्यों ये नंबर एक बार में आंसर दे रहा है, इसके पीछे का एक पैटर्न है। क्यों, क्योंकि जो इस टाइप के नंबर होते हैं जो +5 पे एंड होते हैं, जब आप उनको ओपन करेंगे ना, आप मिटाएं तब बताएं आपको कि ऐसा होता क्यों है। देखो कोई भी नंबर जो ख़त्म होता है यूनिट डिजिट 5 पे, कोई भी नंबर, जैसे हम कोई भी नंबर ले रहे हैं, मान लो 45 ही ले लिए, है ना, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको कुछ ऐसा नंबर दिखेगा 40 और +5, ये दिखेगा ना, ऐसे ही ना। तो इस 40 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 × 4 + 5, लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। इस 40 को ऐसे लिख सकते हैं
तो आपको 10 तो हर जगह दिखेगा, लेकिन ये 4 की जगह 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। मान लो ये 45 की जगह अगर 55 होता तो हम इसको लिखते 50 + 5, ऐसे लिखते कि नहीं? बताओ, लिखते? उस केस में ये 10 होता और इसके संग क्या होता? 5। यहाँ पे 40 है तो यहाँ पे क्या हुआ? तो ये वाला नंबर तो कुछ भी हो सकता है, ये वाला 5 तो हमेशा ही रहेगा। तो हम ये वाला नंबर कुछ भी हो सकता है, तो इसको हम क्या बोल दिए? n। क्या बोल दिए? ये ना कोई नंबर हो सकता है, ये 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है ना। हम क्या बोल दिए उसको? n। और साथ में क्या लिखा है? और इसका, यानी कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट 5 होता है तो उसको हम इस फॉर्म में लिख पाते हैं, 10n + 5 के होल स्क्वायर के रूप में। ठीक, 10n + 5 के। अब आप इसको ओपन करिए एक बार, a + b का, यही ना है? अरे ये a है ये, हाँ, तो a² कितना होता है? 10n का a² हो गया प्लस 2ab, ये 2 हो गया, ये a हो गया और ये b हो गया, और प्लस का b² यानी 5 का, बताइए क्या होगा ये? 100n, ये होगा, ये क्या होगा? 100n। देखो यार, 52 जा 100 और साथ में 5 5 जा 25। तो आप देखिए 100 100 दिखा, 100 यहाँ भी है, n भी है, 100 और n यहाँ भी है, तो क्या कॉमन मिलेगा? 100n। यहाँ भी 100n है, यहाँ भी 100n है, तो कॉमन लेके हम 100n कॉमन ले लेते हैं और डिवाइड लगाते हैं। डिवाइड लगाइए तो क्या बचेगा? केवल n, यहाँ 1, डिवाइड करोगे तो 1 आएगा ना, 1, और साथ में क्या चल रहा है? 25। देखो ये क्लियर हो गया। अब देखो ये जो n था, ये जो n था, ये n क्या था? 4। यही वाला 4 था ना, बोलो, यही वाला 4 था ना। ये जो 4 लिखा है n, ये देखो यही वाला n था ना, 4। अब ध्यान दो, अगर ये n 4 है, n क्या है? 4। ब्रैकेट में क्या लिखा है? अगर इस n को हम 4 रखेंगे तो 4 में 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा? तो ये हो गया 4 और ये हो गया 5, इसीलिए तो एक बढ़ा के हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 4 5 जा 20 और ये 25 चिपका देते हैं। 1 ऐड क्यों करना पड़ता है? क्योंकि इसके फॉर्म में n + 1 आता है। आया समझ में? ये जो n होता है, जो इकाई का अंक होता है, शांतनु, इकाई का अंक आता है, यही n होता है ना। इकाई बोल रहे हैं, दहाई का अंक, 10th प्लेस। ये जो 4 होता है, यही ये होता है, और इसी में हमको क्या जोड़ना पड़ता है? एक जोड़ना पड़ता है, तब ये नंबर 4 और 5 मिलके 4 5 जा 1 बढ़ के मल्टीप्लाई होके ये हमको नंबर आंसर दे देते हैं। क्यों? क्योंकि इस फॉर्म को जब ओपन करते तो यहाँ मुझे n मिलता है और n + 1 मिलता है। ठीक, इसीलिए हम 1 को ऐड करते हैं। ये इसका लॉजिक है। क्योंकि किसी भी नंबर जिसकी यूनिट डिजिट में 5 आता है, उसका फॉर्म कैसा होता है? 10n + 5 के होल स्क्वायर। जब इसको ओपन करते तो मुझे यहाँ n + 1 दिखता है, और ये n क्या होता है? यही 10th प्लेस वाला डिजिट है ना। और इसी 4 में जब 1 जोड़ देते हैं तो मल्टीप्लिकेशन करते तो वो आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। आपको फिगर दिया है, उस फिगर से आपको क्या बनाना है? आइडेंटिटी। ठीक है, चलिए बनाइए। तो फिगर कुछ इस तरीके का है। ऑब्जर्व द 2 रो ऑफ फिगर बिलो, दे रिप्रेजेंट एन एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। कह रहा है कि आप दोनों रो को देखिए, दोनों रो को ऑब्जर्व करिए, और ये दोनों रो एक बीजीय सर्वसमीका को दर्शाते हैं। वो सर्वसमीका क्या होगा? निकालो। ये रिप्रेजेंट करते हैं एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी को। आपको उस आइडेंटिटी को पहचानना है, कुछ नहीं। बस कहने का मतलब है कि ये इनको जब जोड़ेंगे, इनका एरिया और इनका एरिया जोड़ेंगे तो सेम आएगा। तो दोनों को जोड़ के दोनों को इक्वल रखिए, एक आपको आइडेंटिटी मिल जाएगा। आया? इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया जोड़ेंगे तो आपको दोनों क्या मिलेंगे? कुछ आइडेंटिटी मिलता हुआ दिखेगा। तो करिए, ये सारे क्या हैं? स्क्वायर हैं। ठीक, अब ध्यान देखो, ये जो लिखा है 2c, ये जो फिगर है आप देखिए, जो ऊपर फिगर लिखा है बना है वही फिगर नीचे भी है, बस अलग अलग इधर उधर कर दिया है। कैसे? देखो, इस 2c को इसमें फिट था, इसको अलग लिखा हुआ है। 2b कहीं दिख रहा है? ये देखो 2b वाला दिखा, ये है। ओके, ये पूरी साइड 2a है, ये पूरा बड़ा वाला, यानी बड़ा वाला, और ये बीच वाला जो है ये a - b - c है, ये बीच वाला है
इसको हम लिख दे रहे हैं, ये क्या है, a माइनस बी माइनस सी वाला है, जो कि यहाँ पे दिखा, ये दिखा, हाँ ठीक। और यानी ऐसे समझ लो कि इसमें तो कलरफुल करके दिया है तो पता चल रहा है रंगीन है, वहाँ दे देंगे, बना देंगे जब वीडियो डालेंगे। तो आप ये समझिए कि इसका और इसका एरिया सेम है, इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, बराबर आएगा। तो जोड़ दीजिए, सारे का एरिया जोड़िए एक साइड और इनको भी जोड़िए, दोनों बराबर होंगे, और उनको दोनों बराबर जब सॉल्व करेंगे तो एक आइडेंटिटी आपके पास आ जाएगी। ठीक है, आओ देखो, जोड़ना ही तो सब कुछ जोड़ना है। चलो पहले इसका एरिया निकालते हैं। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ये साइड a प्लस बी प्लस सी इधर है तो इधर भी होगा a प्लस बी प्लस सी। ये हमको बताना, इसको मिटा देना। कोई नोट किया इसको, चलो पहले नोट कर लिया तब मिटा देते हैं। क्या लिखा है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ये बराबर है किसके, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। यही है, आओ सही है ना, देख लो एक बार सारा डेटा माइनस 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 2a, ठीक। आओ चलो इसको सॉल्व करिए और आइडेंटिटी कौन सी आइडेंटिटी है ये बताइए, सॉल्व कर लेते हैं। चलो सॉल्व करना आता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर सबको मालूम है क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस, इसको कैसे करेंगे, ये वाला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अब c की जगह माइनस लगाए तो ऐसे लिखेंगे c स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ये रहा a और ये रहा b, करते हैं प्लस 2bc, b है b और c है माइनस c, प्लस 2ca, c और a, ठीक। ये वाला रह गया ना, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा क्या होगा भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ये है a और ये है b, 2ab प्लस 2bc, नीचे करते हैं 2bc, b और c प्लस 2ca, c और a क्या है, a, ओके सही है ना। तीसरा भी हो गया, 3 हो गया, एक तो लोग चौथा देखो, इसको करते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, a b प्लस 2bc, b और ये c प्लस 2ca, 2 ये है c और ये है a, सही है। अब चलेगा ये आगे, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, अब सही है। तो जोड़ लेते हैं पहले, a स्क्वायर यहाँ भी है, a स्क्वायर यहाँ भी है और a स्क्वायर यहाँ भी है, 4a स्क्वायर है। अब ध्यान देना, 4a स्क्वायर इधर है और 4a स्क्वायर इधर है, कट गया ना, कहाँ गया, देखो आप लोग बोर्ड पे ध्यान दीजिए, कट गए। 4a स्क्वायर इधर भी था और 4a स्क्वायर इधर भी आ रहे थे, 1 2 3 और गया। अब एक बार जोड़ते तो फिर पूरा बोर्ड भरना पड़ता, 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर से कट गया, क्योंकि इधर भी प्लस का था, इधर भी, जब इसको इधर लाते तो माइनस का हो जाता, माइनस प्लस माइनस 0। b स्क्वायर को देखो, 1b स्क्वायर 2b स्क्वायर, हाँ कहाँ गया, ये भी देखो प्लस का ही b स्क्वायर मिलेगा, खुलेगा तो 3b स्क्वायर और 4b स्क्वायर, तो गए ये भी, ठीक। c स्क्वायर को देखो, 1c स्क्वायर 2c स्क्वायर 3c स्क्वायर और 4c स्क्वायर, ये भी गया 0, कहाँ गया ये और कहाँ है, हाँ ये
गया, यानी इधर वाले पोर्शन क्या हो गए, जीरो, इधर वाले पोर्शन क्या हो गए, जीरो। बचा क्या, 2ab, देखो यहाँ भी है 2ab, और कहीं 2ab है, ये है -2ab, ये क्या है, माइनस आ जाएगा -2ab, तो प्लस का 2ab और माइनस का 2ab जीरो, प्लस का 2ab, ये 2ab इधर भी था, 2ab नहीं, ये 4ab हो गया ना, पहले लिख लेते हैं, चलो ab वाले को लिख लेते हैं, 2ab इधर भी था 2ab, और यहाँ भी है माइनस का, ये क्या मिलेगा, माइनस का 2ab, और ab कहाँ है, ये भी मिलेगा माइनस का 2ab। चलो ab हो गया। अब bc को लिखते हैं, प्लस का 2bc, और आगे bc देखो, bc ये देखो माइनस का 2bc, और आगे bc, ये माइनस का 2bc, और आगे बस ca को देखो, हाँ प्लस का 2ca, और आगे देखो ca, देखिए ये देखो माइनस का 2ca, और आगे देखो प्लस का 2ca, बस ये भी है ना, BC भी है 2ca, BC भी है प्लस का 2bc, ये लिखे कि नहीं, -2ab लिखे हैं, हाँ -2ab, हाँ लिखे तो हैं, 2ab पहला वाला लिखे, कहाँ गया, ये 2ab, और इधर माइनस का 2ab, और फिर से ये वाला, हाँ लिखे हैं, ठीक है। चलो सब हो गया। अब यहाँ देखो 2ab क्या हो जाएगा, 4ab, और ये भी 4ab, जीरो, बोलो प्लस का 4ab माइनस का 4ab जीरो। देखो BC, प्लस का BC माइनस का BC गया, माइनस का BC और प्लस का BC यहाँ भी है, गया जीरो। CA को देखो, प्लस का CA माइनस का CA गया, प्लस का CA माइनस का CA गया, यानी जीरो बराबर, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों आइडेंटिटी क्या थे, दोनों का एरिया क्या था, सेम था। दोनों अगर बराबर आ जाएं, इसका मतलब दो जो आइडेंटिटी थी वो, उसका आइडेंटिटी का मतलब कि वो क्या था, एक आइडेंटिटी था। आइडेंटिटी का मतलब LHS और RHS क्या आने चाहिए, बराबर आना चाहिए ना। इधर भी कुछ नहीं बचा, इधर भी कुछ नहीं बचा, यानी दोनों का एरिया क्या था, सेम था। ठीक, बस हमको इस चीज़ को बताना था कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। हो गया। तो हम कुछ बताए थे कि अगर दोनों हिस्से बराबर हो जाते हैं, इसका मतलब जो ऊपर लिखा है वो एक सर्वसमीका है ना, यानी वो एक आइडेंटिटी है। जब इधर वाले LHS और RHS बराबर हो जाते हैं तो आइडेंटिटी क्या मिला, यही वाले आइडेंटिटी मिली है, यही वाले, यानी a + b + c का होल स्क्वायर, a + b - c का होल स्क्वायर, a - b + c का होल स्क्वायर, ये 2a² + 2b² + 2c² के क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। तो हम आइडेंटिटी अगर कोई बोलेगा तो क्या मिला, तो इसके नीचे, इसी के नीचे आप इसको फिर से लिख लीजिएगा, ये पूरा आप लोग क्या करेंगे, फिर से लिख लेंगे, ठीक है। हम ही लिख देते हैं, इसको लिखना है। चलो अगर इतना हो जाएगा तो आप लोग लिख लेंगे a + b + c का होल स्क्वायर प्लस a + b - c का होल स्क्वायर प्लस a - b + c का होल स्क्वायर प्लस a - b - c का होल स्क्वायर, ये बराबर होगा 4a² प्लस 4b² प्लस 4c² का, ये नहीं मिलेगा। अगर यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो आप लोग को मिलेगा a² + b² प्लस c²। ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है रेन, देखो हमको ये बस इसको सॉल्व करके ये बताना था कि दोनों पोर्शन क्या होंगे, बराबर होंगे, बस। वैसे हमको मतलब हमको बस सर्वसमीका पहचानना था कि कौन सी सर्वसमीका बन रही है उस फिगर से, तो ये वाली बन रही है, ठीक है।